नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान लेट्स टॉक चैनल पर, जहां हम जीवन की गहराई को समझते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनमोल विचार की जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। मन को जीत लो, दुनिया खुद झुक जाएगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि बुद्ध का गहरा संदेश है जो हमें सिखाता है कि असली जीत बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। तो आइए इस ज्ञान से भरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवचन दे रहे थे। वहां दूर दूर से लोग आते, उनके उपदेश सुनते और जीवन का अर्थ समझने का प्रयास करते। उसी नगर में एक व्यक्ति था जो बुद्ध के प्रति अत्यंत ईर्ष्या रखता था। उसे यह बात पसंद नहीं थी कि लोग बुद्ध की बातें सुनकर बदल रहे हैं, उनके जीवन में शांति आ रही है। वह मन ही मन सोचता, यह व्यक्ति तो लोगों को अपनी बातों से बहका रहा है, मैं इसे सबके सामने झूठा साबित कर दूंगा। एक दिन वह व्यक्ति भीड़ में गया जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। जैसे ही बुद्ध बोलना प्रारंभ करने लगे, वह व्यक्ति खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में कहने लगा, अरे तथागत, तुम तो केवल लोगों को धोखा देते हो। तुम कोई ज्ञानी नहीं, बस मधुर वाणी बोलकर उन्हें आकर्षित करते हो। अगर तुम सच्चे हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। सब लोग चौंक गए। किसी ने भी बुद्ध के प्रति इतनी असभ्यता कभी नहीं देखी थी। उनके शिष्य क्रोधित हो उठे, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। वे मुस्कुराते हुए बोले, भद्र पुरुष, तुम बहुत क्रोधित लगते हो। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या प्रश्न करना है? वह व्यक्ति और भी उत्तेजित हो गया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। वे शांत, स्थिर और निर्विकार बने रहे। अंततः वह व्यक्ति थक गया। उसने कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं, फिर भी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति बोला, स्वाभाविक है, जिसके पास से आया उसी के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम मुझे अपशब्द देते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे पास ही लौट जाते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति निशब्द हो गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध, अपमान, द्वेष, ये सब हमारे मन की अग्नि है। जो इन्हें जलाता है वह सबसे पहले स्वयं को जलाता है। यदि तुम अपने मन को जीत लो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और द्वेष पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। वह व्यक्ति वहीं खड़ा रह गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, भगवान, आज तक मैं दूसरों को दोष देता रहा। मुझे लगा संसार मुझे नीचा दिखा रहा है, पर अब समझ आया कि वास्तव में मेरा अपना मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु था। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मन ही सबका कारण है। वही तुम्हें ऊंचा उठाता है और वही नीचे गिरा देता है। जब मन पर नियंत्रण हो जाता है तब संसार तुम्हारे सामने झुक जाता है, क्योंकि तब तुम परिस्थितियों के दास नहीं, उनके स्वामी बन जाते हो। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपने भीतर के क्रोध को साधने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। पहले जो दूसरों पर चिल्लाता था, अब वही दूसरों की सहायता करने लगा। जो मनुष्य पहले भीतर से तूफान था, अब वही एक शांत झील बन गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। लोग सोचते हैं कि दुनिया कठिन है, लोग बुरे हैं, भाग्य प्रतिकूल है, पर सच्चाई यह है कि जब तक मन अशांत है तब तक संसार भी अशांत लगता है। जब मन शांत हो जाए तो दुनिया स्वयं सुंदर दिखने लगती है। उन्होंने आगे कहा, मन एक अश्व की तरह है। यदि उसे नियंत्रण में रखो तो वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन यदि उसे खुला छोड़ दो तो वही तुम्हें गिरा देता है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो पहले अपने मन को जीतना सीखता है। शिष्य ने पूछा, भगवान, मन को कैसे जीता जाए? बुद्ध बोले, पहला कदम है सजगता, अवेयरनेस। हर क्षण यह देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। जब क्रोध आए तो उसे दबाओ मत, पर उसे पहचानो। उसे देखो जैसे कोई साक्षी देखता है। दूसरा कदम है धैर्य, पेशेंस। मन तुरंत नहीं बदलता। जैसे एक जंगली घोड़ा धीरे धीरे प्रशिक्षित होता है, वैसे ही मन भी संयम से ही जीत में आता है। और तीसरा कदम है करुणा, कंपैशन। जब तुम दूसरों के प्रति करुणामय हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर का द्वेष
स्वयं नष्ट हो जाता है। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने जीवन में अशांति, तनाव और संघर्ष महसूस करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन वास्तविक युद्ध हमारे भीतर ही चल रहा होता है। जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए दुनिया जीतना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो अपने मन का दास बन जाता है, क्रोध, ईर्ष्या और भय से संचालित होता है, वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। गौतम बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि विजय तलवार से नहीं, मन की स्थिरता से होती है। जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हो, जब तुम परिस्थितियों में भी शांत रह पाते हो, तभी जीवन तुम्हारे सामने झुकता है। मन को जीत लो, दुनिया खुद झुक जाएगी। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का रहस्य है। अगर तुम अपने भीतर के क्रोध, भय, ईर्ष्या और अहंकार को परास्त कर सको, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पाले उसने संसार को जीत लिया। याद रखो, दुनिया बदलने की शुरुआत हमेशा मन की शांति से होती है। जब मन शांत होता है तो संसार भी तुम्हारे साथ शांत हो जाता है। हर सुबह अपने मन से यह कहो, आज मैं किसी से नहीं, केवल अपने क्रोध, भय और आलस्य से लड़ूंगा। आज मैं अपने मन को जीतने का प्रयास करूंगा। और जब तुम यह साधना निरंतर करते रहोगे तो तुम्हें भी वही अनुभव होगा जो उस व्यक्ति ने किया था, कि जब मन शांत होता है तो पूरी दुनिया झुक जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपके मन को शांति मिली हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान लेट्स टॉक का उद्देश्य है हर दिल तक सच्ची प्रेरणा और बुद्ध का ज्ञान पहुंचाना। याद रखिए, जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक शांत रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।